अच्छा, घुमाए हाथ मतलब उसके जैसे ये जो आपके ये घर का दरवाजा जो है, दुकान है, हाँ, उसके बाहर खड़े हो गए ऐसे सात अच्छा, बारी, उसके सामने 7 बार, 7 बारी अच्छा। करके काले कुत्ते को डाल दे, और डालते हुए काले कुत्ते से आंखें नहीं मिलानी, और डाल के आप निकल जाओ। ये उपाय 5 शनिवार लगातार कर दो। जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने आचार्य प्रवीण कुमार सोने जी उपस्थित हैं, जो बहुत सारे उपाय पहले भी आपको बता चुके हैं। आज इसी कड़ी में आपका जीवन किस प्रकार से सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े, जीवन में खुशहाली आए, जीवन मंगलमय हो, इसको लेकर पुनः एक बार कुछ रेमेडीज के साथ उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। जी, आज की कड़ी में भक्तों को कौन से उपाय बता रहे हैं? आज हम आपको मिक्स उपाय, जिसे जनरल रेमेडीज अच्छा, कहते हैं, मतलब किसी भी कार्य के लिए आप उसको किसी करें। भी, जैसे कोर्ट केस हो गया, हेल्थ हो गई, व्यापार हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, तो इनसे संबंधित जो हमारी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उनके समाधान के मैं आज आपको छोटे छोटे कुछ उपाय बताने वाला हूँ। जी जी। और बात वही फ्री वाले। तो सबसे पहले हम आते हैं कि अक्सर लोगों के जीवन बीत जाते हैं मुकदमे लड़ते लड़ते, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जैसे एक पिक्चर आई थी दामिनी, कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आज वो तारीख को कैसे खत्म कर सकते हैं हम, ये छोटे से उपाय करके, बजरंग बली की कृपा से। जी, भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करके हम किस तरह से वो तारीख पे तारीख खत्म कर सकते हैं। तो आज हम उस पर आपको बहुत अच्छा उपाय बताने वाले हैं। जी। जब भी आप अदालत में जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, अपनी डेट को भुगतने, यानी अपनी अपीयरेंस करने, तो सबसे पहले आप घर से मीठा खा के जाएं। अपर वस्त्र, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अपर वस्त्र ब्लैक या रेड पहन के जाएं। अच्छा। ब्लैक या रेड पहन के जाएं। घर से निकलते वक्त दायां पैर यानी राइट पांव बाहर निकालें, पहले निकालें। और उसके बाद आप सीधा अपने घर के पास जो मंदिर है उसमें जाएं। तो मंदिर के पास दुकानें होती हैं अगरबत्ती की। तो आपको क्या करना है, रोज यानी गुलाब की अगरबत्ती लेनी है, और एक जोड़ा मीठा पान जी पूजा वाला बनवाना है। अब पूजा वाला पान आप कहेंगे, सब व्यूअर्स भी पूछेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे, सर पूजा वाला पान कौन सा होता है और कैसे बनता है। आप जब पनवाड़ी के पास जाते हैं तो कहना भैया पूजा वाला पान बना दो, तो उनको पता होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि पूजा वाला पान होता क्या है। पूजा वाला मीठा पान होता है, उसके अंदर पान के पत्ते की आगे की टुक्का और पीछे की डंडी नहीं तोड़ी जाती। अच्छा, नहीं पूर्ण तोड़ी होता है। अच्छा। वो पूर्ण होता है। और वो आप लेकर मीठा पान और अगरबत्ती लेकर हम कहाँ आएंगे, मंदिर में भगवान बजरंग बली पे, हनुमान जी पे। और वहाँ बैठ के सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या बजरंग बाण का पाठ करेंगे। और उसके बाद भगवान को नमस्कार करते, अपनी परेशानी बताते कि प्रभु मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ इन केस से, तो मेरे को कृपा करो कि मेरे को आज के तारीख में सफलता की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दो। मतलब हमारे पक्ष में फैसला हो, हमारे पक्ष में फैसला हो, और हमें सौभाग्य की वृद्धि हो, और मेरे को लाभ की प्राप्ति हो। अच्छा। ऐसा कह के आप कोर्ट चले जाएं। आप देखेंगे निसंदेह जो तारीख पे तारीख पड़ रही थी, वो केस अगर आपका इतने सालों से सुना नहीं जा रहा था, सुनना शुरू हो जाएगा। डिसीजन पेंडिंग पड़ा था, डिसीजन की तरफ केस चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। यानी कि अगर हम एक वर्ड में बात करें तो धीरे धीरे आपको सफलता के कदम बढ़ते ने दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। भगवान हनुमान जी की कृपा द्वारा, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप कोर्ट जाएं, घर से थोड़े से चावल ले जाएं।
घर से थोड़े चावल से ले चावल ले जाए, टुकड़ा चावल नहीं होना चाहिए। और किसी की नज़र में आए बिना उन चावलों को कोर्ट परिसर में डाल दीजिए। अच्छा, कहीं भी उसको कहीं भी। अच्छा। मगर कोई देखे ना, कोई टोके ना। वो डालते वक्त ये मनोकामना करनी है कि प्रभु आज के केस में मेरे को लाभ की वृद्धि हो, सफलता की प्राप्ति हो। तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे उस केस में सफलता दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया लीगल। तीसरा, अक्सर आपको देखने में आता है कि यार झूठा केस बन जाता है, रोज पुलिस वाले आ जाते हैं, परेशान करते हैं, पुलिस थाने ले जाते हैं। तो आप भी हंसोगे, एक उपाय बताने वाला हूं बहुत अच्छा, कि कभी भी ऐसा हो आपके साथ। अच्छा। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनका शनि 12वें में होता है, या शनि छठे में बैठ के 12वें में देख रहा है, तो उन पे झूठे लीगल केस बन जाते हैं, झूठे इल्जाम बनते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब भी पुलिस स्टेशन जाए, तो पुलिस स्टेशन में नलके लगे होते हैं, आजकल तो ठंडे पानी की मशीन हो गई है, वहां जाके सबसे पहले पानी पिए थाने का। अच्छा, वहाँ का पानी पी ले। वहां का पानी पी ले। तो धीरे धीरे वो उस दोषों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा, उस पर झूठे इल्जाम, झूठे केस बनने बंद हो जाएंगे। अच्छा, मतलब उसकी कुछ ग्रह दशा होगी जिसकी वजह से वहाँ उसका बंधन होगा, तो वहाँ का पानी पी ले। पानी पी ले तो हमने वहां की दाल रोटी खा ली। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोडों में बताया कि आपका मंगल खराब है, बार बार आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या चोटें लगेंगी, तो ब्लड निकलेगा। तो मैंने क्या बताया था कि हॉस्पिटल की कैंटीन में जाके खाना शुरू कर दे। तो उसी तरह से शनि किसके देवता है? न्याय के। न्याय के। न्यायालय, पुलिस स्टेशन में जाके ये क्रिया करनी शुरू कर दो। या जो उस चार दीवारी के अंदर कैंटीन बनी हुई है, वहां से चाय पानी पी के आ जाए। अच्छा, थोड़ी देर बैठ जाए। तो कुछ लोग जब वो बैठेगा, हाँ, तो उसका जो योग बना हुआ है थाने का, जेल का, वो भंग हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं भी है, तब भी वो ये उपाय कर सकते हैं। वहाँ पी लें, 15 दिन में एक बार जाके चाय पिया, कि कोई ऐसी नौबत ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, थाने का, जेल का पानी पी लें, चाय पी लें, उसी तरह से दिल्ली में एक प्रावधान हो गया है काफी समय से, किरण बेदी जब थी, कि उन्होंने अंदर त्याड़ हट बना दी कि जो लोग अंदर जेल में रहते हैं वो कुछ बिस्किट, नमकीन, वो सब बनाते हैं, वो बनाते हैं। तो वो आपको लेके ग्रहण करना है। तो आपका राहु मतलब वो बाहर बिकता है, कोई भी जाके ले सकता है। कोई भी जाके ले सकता है। अच्छा। वो 30,000 कोट में भी बिकता है, और तिहाड़ कैंटीन में बिकता है। तो ये खाना खाने से आपका राहु शांत हो जाएगा। अगर वहां की डाइट मिल जाए, क्योंकि वो डाइट कहते हैं इसको खाने को, अगर वहां का खाना मिल जाए तो आप बहुत सौभाग्यवंत हो। अच्छा, तो आपका शनि भी ठीक हो गया और राहु भी ठीक हो गया। आप बता रहे थे कि राहु की महादशा में आपने भी खाया था। मैंने भी खाया, और कई बार ही खाया, और बिस्किट्स भी वहीं से लाके खाते हैं, और आज भी मिलते हैं तो आज भी हम बिस्किट लाते हैं वहां से। अच्छा, अगर दशा नहीं भी है तो दिशा तो ठीक चल रही है। मतलब जब कभी आप देख लेते हैं कि राहु की स्थिति गड़बड़ हो रही है, तो फिर वहां से बिल्कुल, क्योंकि ये इतना सरल उपाय है कि हर व्यक्ति कर सकता है। अब कोई कहता है सर मैं तो अब दिल्ली में, तो आपको फायदा है, मगर मैं तो दिल्ली रहता नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ। राहु ग्रह को शांत करने का कोई और उपाय बताओ। तो राहु ग्रह को शांत करने का एक और उपाय है बहुत अच्छा। बाएं हाथ की कलाई में यहाँ पे चंदन का इत्र लगाओ। किसका इत्र लगाओ? चंदन का लगाना होगा। चंदन का इत्र लगाकर उसको स्मेल करो दिन में 3 टाइम। आप कुछ ही दिनों में देखोगे राहु से संबंधित जो अनुकूल रिजल्ट नहीं आ रहे थे वो आने शुरू हो जाएंगे। बाएं हाथ की कलाई में, इस बाएं हाथ के यहाँ पे चंदन का इत्र लगाकर, चंदन का 3 बार कम से कम उसको सूंघिए। बिल्कुल। एक और उपाय, घर में स्वीपर्स आते हैं,
जैसे भंगी कहते हैं कचरा उठाने वाले। संडे के दिन दूध में हलवा बना के उनको हलवा खिलाओ और कुछ दक्षिणा दे दो। अच्छा। 5 से 11 इतवार आप ये उपाय कर लो, आपको रिजल्ट पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। राहु के रविवार को राहु ग्रह कहा गया है बहुत खराब है, मैं कहता हूं राहु ग्रह बहुत अच्छा है। आज जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो राहु ही दिलवा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी राहु है। टेक्नोलॉजी राहु है। राहु खराब की निशानियां समझो आप जी। अक्सर घर में टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के सामान खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो आप समझ जाओ राहु खराब है मेरा। किसी पंडित पे जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है आपको? स्वीपर भंगी की सेवा करनी शुरू कर दो, उसको खाना दो, उसको जैसे मैंने बताया दूध में हलवा बना के दो, उसको कुछ दक्षिणा दो, आपका राहु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उन्हें प्रसन्न करें, यस, तो फिर राहु ठीक हो जाएंगे। इसलिए कहा गया कोई शनि ग्रह खराब नहीं है, कोई राहु ग्रह खराब नहीं है। लोगों ने वहम गलत डाले हुए हैं। ये छोटे छोटे उपाय करो और मौज लो और रोज लो, ठीक है सर। अब कई बार क्या होता है कि हम लाख कोशिशें करते हैं, हमारी दुकान में बरकत नहीं हो रही, हमें ऐसा लगता है हमारी दुकान बांध दी है किसी ने। तो क्या करना है? एक मिश्रण बता रहा हूं, वो बना लीजिए घर में। 50 रुपए का पुदीना पाउडर लें, 50 रुपए के लौंग लें, 50 रुपए का तेज पत्ता लें और 50 रुपए का दालचीनी लें। इनको मिक्सी में मिला लें और थोड़े से प्याज के छिलके मिला लें, एक मिश्रण बन जाएगा। पाउडर के प्याज का छिलका जो ऊपर वाला होता है। अच्छा। इसका एक मिश्रण बन जाएगा। उसको एक कांच के जार में सेव करके रख लें, स्टोर करके रख लें। गाय के कंडे में यानी गाय के उपले में हाँ। सुबह शाम उस दुकान पे धूनी देनी शुरू कर दे। धीरे धीरे देखेंगे आपका काम चलना शुरू, अच्छा, बरकत आनी शुरू हो जाएगी। बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आपको किसी ने कहा या आपको लगा सर हमने ये उपाय तो करा लिया, और हमारी दुकान पे बहुत गंदा किसी ने बांधा हुआ है और सामान भी निकलते हैं, कभी तबीजें निकलती हैं, कभी कुछ निकलता है, तो क्या करें? इससे आराम नहीं आ रहा तो क्या करें? 2 अंडे की आमलेट बनवाएं, देसी घी में या मक्खन में। जिसने किया होगा उसका धंधा बंद हो जाएगा, आपका चलना शुरू हो जाएगा। ये एकदम ट्राई एंड टेस्टिक सटीक उपाय है। अच्छा, जिनके व्यापार नहीं चल रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल।